बच्चों, अगर आप क्लास 10th के लाइट चैप्टर में किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल और थ्योरी को मिलाकर किस तरह के नए क्वेश्चन पिछले 2 से 3 साल से बोर्ड पूछते आ रहा है और रे डायग्राम की मदद से किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं और बोर्ड में आ सकते हैं, अगर आप ये सारी चीजें नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको इस तरह के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाला हूं। हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आई एम अनुकुल पाटिल एंड आई विश यू आर सेफ एंड हेल्दी। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारी बोर्ड एग्जाम का टर्म 1 है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है और इसी को नजर में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक एमसीक्यू क्रैकर सीरीज लॉन्च करी है जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इस सीरीज में आपको लगभग 3000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे और आज हम जो चैप्टर लॉन्च करने वाले हैं उसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, हमने इस चैप्टर को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक, पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है मिरर्स जिसके अंदर प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दोनों हैं। उसके बाद हमारा आता है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन, देन लेंस जिसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों हैं, और उसके बाद लास्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन एंड पावर। ऐसा हमने लाइट चैप्टर को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इन सभी की हमने अलग अलग एक शीट बनाई है। अब ये जो 6 टॉपिक्स की डीपीपी है, हम उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि ये किस तरह की डीपीपीज है। ठीक, सबसे पहले आप जैसे ही डीपीपी को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की नजर आएगी। ठीक, आपको कुछ इस तरह की नजर आएगी जिसमें ये एमसीक्यू क्रैकर सीरीज, इसके बाद ये लाइट चैप्टर है तो हमने लाइट चैप्टर का ही एक बढ़िया सा कार्टून बना के रखा है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हम नीचे आए तो ये हमारे चैप्टर का नाम लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके बाद ये टॉपिक कौन सा है हमारा? रिफ्रैक्शन। कौन सा टॉपिक है? रिफ्रैक्शन। ठीक, तो हमने रिफ्रैक्शन यहाँ पे डाला है। ठीक बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ये मेल आईडी पर हमको बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारी मेल आईडी है, इस पर हम बता सकते हैं। अच्छा, अब हम नीचे आए तो ये रहा हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, आपको इसके अंदर हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम नीचे आए। ठीक, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और साथ में सीबीएसई 2013 में भी आया है। अच्छा, और नीचे हम गए तो इसके अंदर भाई ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद ये सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है, फिर सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन, साथ में इंपॉर्टेंट भी है। फिर हम नीचे आए, ये सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन, और नीचे आए तो इस तरह से आपको बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो जो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक, लास्ट 10 इयर्स प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसके अंदर से हमने जो रिफ्रैक्शन टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन है वो यहाँ पे डाल दिया है। ठीक, आपके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर डाल दिए हैं। फिर उसके बाद हमने क्या डाला है कि जो आपके एनसीईआरटी बुक को रीड करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को देखने के बाद जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके बोर्ड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ सकते हैं, वे सारे क्वेश्चन भी इस सीट के अंदर हमने डाल दिया। अब ऐसा हमने सिर्फ रिफ्रैक्शन के लिए नहीं किया, हमने सारे के सारे 6 टॉपिक्स के लिए सेम ऐसा कैसा करा है। देखो, ये हमारे रिफ्लेक्शन की शीट, ये इमेज फॉर्मेशन की शीट है। ठीक, ये लेंस की शीट है, ये मिरर फॉर्मूला की शीट है, ये रिफ्लेक्शन की शीट है। ठीक, ऐसा हमने हर एक टॉपिक के लिए करके रखा है। ठीक, हर एक टॉपिक के लिए करके रखा है। अब ये सारी की सारी जो शीट्स हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर क्लिक करो, शीट डाउनलोड करो, सॉल्व करो और फोड़ना स्टार्ट करो। तो बच्चों, जल्द ही मिलते हैं नए चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें
और देखते रहें डिजिशन।